हेलो एवरीवन, वारित्रा के ई पाठन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग नंबर्स के बारे में बातचीत करेंगे। नंबर्स यानी कि संख्याएं। हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होती हैं, नंबर्स जिनकी हम बात करें, जैसे कि हो गया 1, 2, 3, 4। अच्छा, अगर हम बात करें ये 1, 2, 3, 4 क्या है? 1, 2, 3, 4 क्या है? ये 1 जो है इसका नाम है, 2 जो है वो इसका नाम है। जैसे आपका नाम है, आपकी मदर का नाम है, आप जो चीज़ खाते हैं उसका एक नाम है, जो चीज़ आप देखते हैं उसका एक नाम है। तो इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का नाम दिया गया है, ताकि जब हम लोग उसके बारे में बातचीत करें तो हम पहचान सके। अब मान लीजिए मुझे अपने दोस्त के बारे में बात करनी है और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे एक दोस्त है रीना, तभी तो आप उसको जान पाओगे ना कि रीना कौन है, मेरी दोस्त है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 रोटी है, तो 2 आप कैसे समझोगे? जब आपको पता होगा कि इसका नाम 2 है, तभी आप समझ पाओगे। तो इसी तरीके से सब संख्याओं को नाम दिए गए हैं। जैसे इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम है 5। तो इसी तरीके से आगे 6, 7, 8, 9, 10 हमारी संख्याएं इसी तरीके से बढ़ती रहती हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे। मान लीजिए मैंने संख्या लिखी है 8, 5, 5, 2। मान लीजिए मैंने ये संख्या लिखी है, ये है 8, 5, 5, 2। जहां पर हम रह रहे हैं उस जगह का कुछ ना कुछ नाम है। तो इसी तरीके से जहां पर 8 है, जहां पर 5 है और जहां पर 5 और 2 है, इनकी भी जगह का एक नाम है। अगर हम इनकी जगह को देखें कि ये कहां पर है, तो ये वाला है हमारा इकाई पर। कहां पर है? इकाई पर। इसके स्थान का नाम है दहाई और इसके स्थान का नाम है सैकड़ा और इसके स्थान का नाम है हजार। मैंने इसको छोटा छोटा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। अभी इनके स्थान का नाम हमने लिख दिया है। और अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वंस, यानी कि एक, इकाई। और ये हुआ हमारा दहाई, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टेंस। ये है सैकड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे 100। ये है हजार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे thousands। अभी अगर मैं इनके स्थान के हिसाब से इसको देखूं, तो अभी हम इसको ये नहीं पुकारेंगे 2, 5, 5, 8। अच्छा, एक चीज और होती है, जब हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, इधर से इधर की तरफ हम लोग जाते हैं। यानी कि पहले हम इकाई लिखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 1 लिखना है, तो ये हुआ हमारा इकाई। अगर मुझे 11 लिखना है या 10 लिखना है, तो मैं 1 यहाँ पर लिखूंगी और 0 यहाँ पर लिखूंगी, क्योंकि ये जो संख्या है ये हमारी 2 अंकीय संख्या है। यानी कि इसमें 2 अंक हैं, एक अंक और दूसरा अंक। 1 और 0, 2 अंक होने की वजह से ये संख्या हमारी 2 अंकीय संख्या बन जाती है। और ये हम इस तरीके से लिखेंगे, इकाई में लिखेंगे 0, यानी कि जो इधर से हम लोग लिखना शुरू करेंगे 0 और 1। जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग संख्या को पढ़ेंगे, तब हम इस तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या आएगा? ये होगा 8 हजार, 8 हजार, 5 सौ यानी सैकड़ा। और ये अभी देखेंगे कि 2 इकाई हैं और 5 दहाई हैं, तो ये मिलकर क्या बना? ये बना 52। तो इसको लिखेंगे 8552। 8552।
52। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे 8,552 जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 8,552 8,552। तो हम इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। हम इसको दूसरी तरीके से करके देखते हैं। मान लीजिए मैं 8 को इधर कर देती हूँ और 2 को इधर कर देती हूँ, तो मेरी संख्या क्या बन जाएगी? अगर मैं 5 को यहां पर कर देती हूँ, यहां मैं 8 कर देती हूँ, यहां मैं 2 कर देती हूँ, मैंने संख्याएं बदल दी हैं, और यहां पर मैं 5 कर देती हूँ, तो अभी मैं इस संख्या को कैसे पढ़ूंगी हम वो देखेंगे। तो मैं इस संख्या को आप पढ़ूंगी 5,000, जैसे हमने पिछले वाली संख्या पढ़ी थी उसी तरीके से 5,800। 2 दहाई है, 5 इकाई है, मिलकर बन गया 25। तो इसको लिखूंगी 5,000 825। देखा? उसी तरीके से हम इसको इंग्लिश में भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 5,825 5,800 25। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 5,825। तरीके से हम लोग 4 अंकीय संख्याओं को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके 1000 के आगे कैसे क्या चलता है, यानी कि इकाई के बाद हुआ दहाई, दहाई के बाद हुआ सैकड़ा, सैकड़े के बाद हुआ हजार, हजार के आगे क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे। मुझे 1 लिखना है, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अभी आप मुझे बताइए कि अगर मुझे 10 लिखना है, और 10 लिखना है मुझे सिर्फ 1 की मदद से, मैं 10 इस तरह से नहीं लिख सकती हूँ। मुझे किसकी मदद से लिखना है? 1 की मदद से लिखना है। तो मुझे कितनी बार 1 लेना होगा? 10 बार 1 लेना होगा। 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 तो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 1 हमने ले लिया, तो ये 1 मिलकर कितना बना? ये बना है 10। उसी तरीके से अब मैं अगर देखूं, अगर मैं 10 को 10 बार लिखती हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा? हम लोग ये देखेंगे 10, 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ा 50, उसी तरीके से 60, 70, 80, 90 और ये हुआ 100। उसी तरीके से अगर मैं 100, अब हमें यहाँ पर 100 मिला है। अगर मैं 100 को 10 बार लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ये हुआ हमारा 1000। हम लोग इसको साइड में लिख भी लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला आया हमारा 1,
इकाई को 10 बार जमा किया तो हमें मिला 10। उसी तरीके से जब हमने दहाई को 10 बार जमा किया हमें मिला 100। और उसी तरीके से जब हमने 100 को 10 बार यानी कि सैकड़े को 10 बार जमा किया हमें मिला 1000। और अब हम 1000 को अगर 10 बार करके देखते हैं जमा तो हमें क्या मिलेगा? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। तो हमें क्या मिला? 10,000। अगर अब 10,000 को मैं 10 बार जमा करती हूं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1,00,000। यहां पर मुझे जमा करने के बाद मिली है 1,00,000 की संख्या, 1,00,000। अभी मैं इस टेबल को साफ कर देती हूं और हम इसको देखेंगे। यहां पर ये हमने इकाई को हमने एक इकाई को रखा, एक इकाई को हमने 10 बार जमा किया, हमें मिली है दहाई यानी कि 10। अगर हमने 10 को 10 बार जमा किया तो हमें मिला है सैकड़ा यानी कि 100। उसी तरीके से जब हमने 100 को यानी कि सैकड़े को 10 बार जमा किया तो हमें मिला है 1,000। फिर हमने 1,000 को यानी कि 1,000 को हमने कितनी बार जमा किया? 10 बार जमा किया, हमें मिला है 10,000। और जब हमने 10,000 को 10 बार जमा किया तो हमें मिला है 1,00,000। अभी मैं इस टेबल को साफ कर देती हूं। मैं इसको यहां पर उतार लेती हूं। इकाई का मुझे मिला था 1, फिर मुझे मिला दहाई, फिर मुझे मिला सैकड़ा, फिर मुझे मिला 1000, फिर मिला 10,000 और फिर मिला मुझे 1,00,000। हमने किया था ना सबसे पहले जब हम लोगों ने स्थान देखा था संख्याओं का, तो अभी हम लोग स्थान ही देख रहे हैं। इसका स्थान है इकाई पर, इसका स्थान है दहाई पर, इसका स्थान है सैकड़े पर, इसका स्थान है 1000 पर। 1000 तक का स्थान हमने देखा था। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये होगा हमारा 10,000 यानी कि 1000 दो भागों में बट जाएगा, 1000 और 10,000। उसके बाद हमारा आएगा लाख। अगर हम लाख के बाद की बात करें तो हमें मिलेगा 10 लाख, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तो वो दो भागों में बट जाती है। 1000 की अगर हम बात करें वो दो भागों में बट गया, 1000 और 10,000। आगे हम देखेंगे लाख और 10 लाख। अगर उसके बाद हम बात करेंगे करोड़, फिर 10 करोड़, तो इसी तरीके से संख्याएं थोड़ी बढ़ती रहेंगी। अभी हम इसको पहले वाले तरीके से ही लिख लेते हैं, जैसे हमने शुरू में संख्याएं लिखी थी। हम लोग लिखना कहां से शुरू करते हैं? उधर से। तो इधर से लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 बढ़ जाएगा दो भागों में, 1000 और 10,000। उसी तरीके से लाख, लाख भी हमारा दो भागों में बटेगा, लाख और 10 लाख। अभी हमारा सबसे छोटा इकाई का अंक कौन सा होता है? हमारा इकाई का अंक होता है 1। और अगर उसके बाद हमारा दहाई का अंक हमने कौन सा लिखा था?
10, तो ये हुआ 10। उसको इसी तरीके से लिखेंगे। हम लोग 10 को ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये तो फिर दहाई का अंक है, इकाई और दहाई। दहाई का अंक है तो 1 आएगा दहाई में और 0 जाएगा इकाई में, तो 0 और 1। उसी तरीके से आगे हम लिखेंगे सैकड़े की संख्या। सैकड़े की संख्या हुई ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब लिखेंगे हजार की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अगर हम 10,000 लिखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अभी हम लोग अगर बात करें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 1 हमारी है इकाई की सबसे छोटी संख्या, इकाई की सबसे छोटी संख्या, और दहाई की सबसे छोटी संख्या हुई हमारी 10। और 10 से बिल्कुल छोटा कितना आता है? 10 से बिल्कुल छोटा होगा 9, होगा 9, जो कि है इकाई की सबसे बड़ी संख्या, इकाई की बड़ी संख्या। और उसी तरीके से जब हमारा दहाई की सबसे छोटी संख्या हुई 10, हमारे सैकड़े की से बिल्कुल पहले कौन सी संख्या आती है? 99। तो 99 हुई हमारी 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। और अगर हम लोग 100 को देखें तो 100 में 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो हम इसको बोलेंगे 3 अंकीय संख्या। अभी हम लोग देखें 3 अंकीय संख्या की छोटी संख्या हुई 100, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? बड़ी संख्या होगी अगली संख्या से बिल्कुल एक छोटी। तो 1000 से छोटी संख्या हुई 9, 9, 9। ये हुई हमारी 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या हुई 100 और सबसे बड़ी संख्या हुई 999। उसी तरीके से अगर हम 1000 की बात करें, 1000 हुई हमारी 4 अंकीय, 1, 2, 3, 4, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या अगर हमें निकालनी है, हम देखेंगे 5 अंकीय संख्या का एक छोटा, जो कि होगा 9, 9, 9, 9, 9999। ये होगी हमारी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। फिर है हमारी 5 अंकीय संख्या, जो कि ये है सबसे छोटी संख्या। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या हुई हमारी 10,000। तो अभी हम लोग देखेंगे 1 अंकीय सबसे छोटी संख्या होगी 1, 1 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होगी 9। और उसी तरीके से अगर हम 2 अंकीय संख्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 99 और सबसे छोटी संख्या होगी 10। 3 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी 100 और सबसे बड़ी संख्या होगी 999। उसी तरीके से 4 अंकीय संख्याओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी 1000 और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 9999। उसी तरीके से 5 अंकीय संख्याओं की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी 10,000 और सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।